गांव के एक छोर पर बसे प्राचीन आश्रम में गुरु परशुराम अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाते थे। उनका मानना था कि अखंड ब्रह्मचर्य से ही व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आश्रम का एक युवा शिष्य अर्जुन, जो गुरु परशुराम का प्रिय शिष्य था, इस आदर्श को अपने जीवन में पूरी निष्ठा से अपनाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन शुरू से ही गुरु परशुराम की शिक्षा से प्रभावित था, परंतु जीवन की परीक्षा सरल नहीं थी। गांव के जीवन में कई बार उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, जहां उसे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना कठिन लगता। कभी कभी वह सोचता, क्या सच में ब्रह्मचर्य से इतना कुछ हासिल हो सकता है। एक दिन गुरु परशुराम ने अर्जुन को एक खास जिम्मेदारी दी, गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर ध्यान करने की। अर्जुन आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह जानता था कि उस पहाड़ पर मौसम कठोर और परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। फिर भी गुरु के आदेश का पालन करते हुए अर्जुन यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अर्जुन के मन में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत की गहराई और उसका महत्व बार बार कौंधता रहा। पहाड़ के ऊंचाई पर ठंड से उसके शरीर में कंपन होने लगा, परंतु उसने ध्यान को भंग नहीं होने दिया। उसने अपने गुरु की बातों को याद किया। ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों का नियंत्रण नहीं, यह मानसिक और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक है। यह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। 3 दिनों तक अर्जुन वहीं ध्यानमग्न रहा। जब वह वापस आश्रम पहुंचा, तो गुरु परशुराम ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुमने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य का सही अर्थ क्या है। यह केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं, बल्कि संपूर्ण आत्मा का शुद्धिकरण है। जो इस पथ पर निरंतर चलता है, वही सच्चे आनंद और ज्ञान को प्राप्त करता है। अर्जुन अब पहले से अधिक आत्मविश्वास और शांति अनुभव कर रहा था। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, क्योंकि उसने उस अखंड शक्ति का अनुभव किया था जो ब्रह्मचर्य से मिलती है। इस प्रकार अर्जुन ने जीवन में न केवल ब्रह्मचर्य को अपनाया, बल्कि वह अन्य शिष्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उसकी साधना और आत्मसंयम की यात्रा उसे अंततः आत्मज्ञान की ओर ले गई। सीख, ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों का संयम नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की ओर जाने का मार्ग है, जिससे व्यक्ति उच्चतम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।